जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं हथेली के ऊपर सूर्य पर्वत के ऊपर कौन कौन सी निशानियां क्या दर्शाती है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हथेली के ऊपर कौन सा पर्वत कहां पे होता है। आइए देखते हैं। यह है हथेली। अभी हम लोग जानेंगे कौन सा पर्वत कहां पे होता है। गुरु की अंगुली के नीचे गुरु का पर्वत होता है, शनि की अंगुली के नीचे शनि का पर्वत होता है, सूर्य की अंगुली के नीचे सूर्य का पर्वत होता है, बुध की अंगुली के नीचे बुध का पर्वत होता है, अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र का पर्वत होता है, यहाँ पे चंद्र का पर्वत होता है, हथेली के बरोबर मध्य में राहु का पर्वत होता है और मणिबद्ध के बाजू में यानी कि हथेली के नीचे केतु पर्वत होता है। हथेली के इस भाग में निम्न मंगल का पर्वत होता है और यहाँ पे उच्च के मंगल का पर्वत होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हाथ के अंदर कौन सा पर्वत कहां पे होता है। आज हम स्टडी करेंगे कि सूर्य पर्वत के ऊपर कौन सी निशानियां क्या क्या फल देती है, वो सब आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर सूर्य पर्वत उठा हुआ हो और गुलाबी रंग का हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी करने के प्रबल योग बनते हैं और आगे जाके वो लोग सरकारी बड़े अधिकारी भी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति का सूर्य हथेली के अंदर बलवान हो यानी कि सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो, गुलाबी रंग का हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और राजनीति के अंदर अगर वो लोग चाहे तो ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य पर्वत गुलाबी हो और उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति कम प्रयास में भी अच्छी सफलताएं हासिल करते हैं और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वासु होते हैं, दूरंदेशी होते हैं, तेज दिमाग वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, सर्व सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, हर प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर सूर्य पर्वत के ऊपर कभी भी चौरस की निशानी आ जाए तो ये क्या दर्शाता है। कोई व्यक्ति के हाथ के अंदर सूर्य पर्वत पे जब चौरस की निशानी आ जाती है तो इसका सीधा साधा अर्थ ये निकलता है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जब कोई आपदा, विपदा या कोई बड़ा संकट आने वाला हो तो ये चौरस का चिन्ह उसकी सुरक्षा करता है, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हर संकट को टाल देता है और व्यक्ति को संकटों से बचा लेता है, एक सुरक्षा कवच की तरह उसकी मदद करता है। ऐसे व्यक्ति शानदार व्यापारी होते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर चौरस की निशानी हो, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और ऐसे व्यक्ति दिन प्रतिदिन ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते जाते हैं। अगर इस चौरस के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं आने लगे तो समझना नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है और उसका जो शुभ फल मिलना चाहिए वो कम मिलने लगेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल की निशानी हो तो ये बहुत अच्छा माना गया है, अत्यंत शुभ माना गया है, बहुत ही दुर्लभ माना गया है। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल की निशानी हो तो ऐसे व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती, आर्थिक जो स्थिरता होती है बड़ी मजबूत रहती है। ऐसे व्यक्ति
अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अच्छे काम करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो भी व्यक्ति के हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर त्रिशूल का निशानी हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा दूसरों से बेहतर होते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं, चमकीले सितारे होते हैं और सूर्य की तरह वो चमकते रहते हैं। जो त्रिशूल की निशानी है ये धर्म को भी दर्शाती है। अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर त्रिशूल की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को विष्णु भगवान की पूजा, आराधना, अनुष्ठान, मंत्र जाप ये सब करने से बड़ा लाभ होता है। और याद रहे ये जो त्रिशूल है ये सूर्य की अंगुली के तरफ यानी कि ऊपर की तरफ हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर यही त्रिशूल उल्टा हो यानी कि नीचे की तरफ हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता और ऐसे व्यक्ति धर्म की आड़ में कुछ गलत काम भी करते देखे गए हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप आगे जाते हैं। हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण की निशानी हो तो बहुत ही दुर्लभ और भाग्यशाली माना गया है। जो भी व्यक्ति के हाथ के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर त्रिकोण की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर मान, सम्मान, ख्याति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके रॉयल लाइफ जीते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण की निशानी हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, स्पष्ट वक्ता, न्यायप्रिय, उच्च कक्षा का मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर त्रिकोण की निशानी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को गुप्त विद्याओं के प्रति बहुत ही रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुढ़ शास्त्र सीखना, जानना, सुनना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति के हाथ के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर त्रिकोण की निशानी हो तो ऐसे व्यक्ति कला क्षेत्र के अंदर भी बहुत ही नामना कमाते हैं, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर गोलाकार निशान हो यानी कि सर्कल का निशान हो तो यह अत्यंत बहुत ही शुभ माना गया है और दुर्लभ माना गया है। कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर ऐसे गोल का निशान हो यानी कि सर्कल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, नसीबदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में जाए तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ईमानदार पॉलिटिशियन बनके अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, फलस्वरूप लोग उन्हें बहुत ही मान सम्मान देते हैं। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर सर्कल का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी मिलने की संभावना ज्यादा होती है, यानी कि उनके बाप दादाओं की जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, खेत ये सब मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर सर्कल की निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुल दीपक भी कहा गया है। पूरे कुल का रक्षण करने वाले लोग होते हैं। पूरे कुल के अंदर सभी को सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं। लोगों को आर्थिक मदद करने वाले लोग होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर सूर्य पर्वत के ऊपर सर्कल की निशानी हो तो इनकी आंखें कमजोर होती है और उनके आंखों के ऊपर ऑपरेशन होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर अगर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर मछली का निशान हो तो भी अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना गया है। बहुत ही भाग्यशाली लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर मत्स्य का निशान यानी कि मछली का निशान होता है। ऐसे व्यक्ति
अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति रचनात्मक कार्यों के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति के हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर मछली का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। विदेश जाकर बड़ी मेहनत करके ये लोग धनवान यशवान कीर्तिवान बनते हैं और अपनी जन्मभूमि के ऊपर अपने लिए एक अच्छा मकान भी बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अचानक धन लाभ की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर मछली की निशानी हो तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और ज्यादातर सही होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर और एक खास बात देखी है कि जो भी व्यक्ति के सूर्य पर्वत के ऊपर अगर मछली का निशान हो तो ये लोग कम मेहनत के बावजूद बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं और कम समय के अंदर धनवान यशवान कीर्तिवान होते हैं। लेकिन इसमें खास बात देखने जैसी है कि अगर सूर्य पर्वत के ऊपर मछली का जो चेहरा है ऊपर के तरफ हो, यानी कि सूर्य की अंगुली के तरफ अगर मछली का चेहरा हो तो ज्यादा शुभ माना गया है। अगर मछली नीचे के तरफ मुंह करके हो तो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ये बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक और मानसिक समस्याओं का उसका लक्षण माना गया है। तो जब भी हाथ के अंदर मछली का निशान सूर्य पर्वत पे हो तो वो बहुत ध्यान से देखना चाहिए और वो निशान गहरा होना चाहिए। अभी हम और एक स्टेप आगे जाते हैं। कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशान हो तो अति उत्तम माना गया है, राजयोग के समान माना गया है, अत्यंत दुर्लभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर स्वस्तिक का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि के द्वारा कम समय के अंदर धनवान यशवान कीर्तिवान बनते हैं। स्वस्तिक की जो निशानी है ये दैवी शक्ति का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों का भी इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ के अंदर मैंने और एक खास बात देखी है कि ये लोग बड़े धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं और ये लोग हमेशा पूजा पाठ होम हवन ये सब करना बहुत ही पसंद करते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर अगर स्वस्तिक का निशानी हो तो ऐसे व्यक्तियों को कोई देवी देवताओं का अनुष्ठान करने से बड़ा लाभ होता है, कोई देवी देवता की पूजा आराधना करने से बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति जितना सात्विक जीवन जिए उन्हें उतना अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को हो सके तो कोई भी प्रकार की बुरी व्यसन नहीं करनी चाहिए, कोई भी प्रकार का नॉनवेज न खाए बल्कि धार्मिक कार्य करे तो इनके द्वारा कई व्यक्तियों का उद्धार हो सकता है, कई व्यक्तियों को सद्मार्ग का रास्ता दिखा सकते हैं और उनके वजह से कई लोगों के जीवन में खुशियां आ सकती है। अभी हम जानेंगे कि सूर्य पर्वत के ऊपर अगर खड़ी रेखा हो अर्थात सीधी रेखा हो तो इसे हम सनलाइन कहते हैं, सूर्य रेखा कहते हैं और ये बहुत ज्यादातर अच्छा माना गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। तो सुनिए, जो भी व्यक्ति के हथेली के अंदर सूर्य पर्वत के ऊपर अगर सूर्य रेखा है तो इसे बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ, ये रेखा जितनी गहरी होगी, सीधी होगी, स्पष्ट होगी उतनी ज्यादा अच्छा फल देती है। जिसके भी हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर सूर्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, अपने काम में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान यश जस कीर्ति भी प्राप्त होती है। अगर सूर्य रेखा लंबी हो, गहरी हो, स्पष्ट हो तो राजयोग के जैसा फल देती है। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके
अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर अगर सूर्य रेखा सीधी खड़ी हो या एक से ज्यादा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी मिलने की उम्मीद बड़ी ज्यादा होती है। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा होती है, यानी कि सूर्य के पर्वत के ऊपर एक सीधी रेखा हो या एक से ज्यादा रेखा हो और वो गहरी हो, स्पष्ट हो, कहीं भी कटी टूटी न हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, शिक्षक, कथाकार, प्रवचनकार, भाषणकार, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर सूर्य वलय हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर उच्च कक्षा का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से उन्हें बड़ा लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों को दान पुण्य करना ज्यादा पसंद करते हैं। अभी हम आते हैं अशुभ के ऊपर। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर चौकड़ी की निशानी हो, क्रॉस की निशानी हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, ये नकारात्मक फल देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर चौकड़ी का निशान हो, तो उनमें आत्मबल की कमी होती है, निर्णय शक्ति का अभाव होता है, जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर चौकड़ी की निशानी हो, ऐसे व्यक्तियों का अपने बॉस के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अधिकारियों के साथ हमेशा मतभेद टकराव होता रहता है और उसके वजह से उनका इंक्रीमेंट नहीं होता, प्रमोशन नहीं होता। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर चौकड़ी की निशानी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आंखों की बीमारी, हड्डियां कमजोर, हार्ट अटैक होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्तियों को गायत्री अनुष्ठान करने से लाभ होता है। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर जाली की निशानी हो, तो ये मानहानि, बदनामी का लक्षण है। ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई गलत काम की वजह से समाज के अंदर अपमानित होना पड़ता है, इनकी बदनामी होती है, निंदा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, अहंकारी होते हैं, कुटिल स्वभाव के होते हैं, बड़े लालची, स्वार्थी होते हैं और उनके खराब कर्मों की वजह से उनकी बहुत बदनामी होती है। ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करे तो उच्च पदाधिकारी नहीं बनते और इनको आंखों की बीमारी हो सकती है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर सूर्य पर्वत पे आड़ी रेखा हो तो भी अच्छा नहीं माना गया है। उन्हें आसानी से मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। वो लोग हमेशा कोशिश करते कि सबकी नजरों में अच्छे बने, लेकिन नहीं बन पाते। ऐसे व्यक्ति हर काम में बहुत सारे उनके विघ्न आते हैं। जो भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत के ऊपर आड़ी रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके हकदार होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सूर्य पर्वत के ऊपर कौन सी निशानी क्या दर्शाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।